Hello students, we are going to discuss about the kingdom fungi। ठीक है, तो किंगडम फंजाई का ये हमारा पार्ट फर्स्ट होगा। ठीक है, तो उसके कुछ जर्नल पॉइंट्स हैं। वो क्या पॉइंट्स हैं? सबसे पहली चीज कि किंगडम फंजाई का जो वॉल होता है उसका कॉन्स्टिट्यूंट क्या क्या होता है। ठीक है, जो वॉल होता है सेल वॉल, इसका कॉन्स्टिट्यूंट क्या क्या होता है? काइटिन प्लस पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेकेराइड। ठीक है, काइटिन और पॉलीसेकेराइड का बना हुआ होता है इसका सेल वॉल। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या होता है इसमें? मेजोरिटी में क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रोपिक नेचर होता है इनका। मीन्स ये खुद का फूड नहीं बना सकते। हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, और ग्रेट डाइवर्सिटी होता है इनका, मतलब बहुत ज्यादा वेरियस टाइप्स होते हैं इनके। ग्रेट डाइवर्सिटी, और डाइवर्सिटी भी दो फील्ड में होता है इनका बहुत ज्यादा। फर्स्ट डाइवर्सिटी किस में होता है? हैबिटाट में भी होता है, मतलब किस हैबिटाट में रहते हैं। सेकंड, मार्फोलॉजी के बेस पे भी होता है, मतलब फिजिकल अपीयरेंस के बेस पे भी। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अभी हमारा पॉइंट आता है कि ये ग्रो कहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो ग्रो कोई भी फंगस होती है वो ग्रो करती है, जर्नल सा पॉइंट है ये। ग्रो कहाँ पे करती है? मॉइस्ट प्लेसेस पे। ठीक है, मॉइस्ट प्लेसेस। मॉइस्ट के साथ साथ वो वार्म भी होनी चाहिए। वार्म, वार्म प्लेसेस। ठीक है, प्लस रोटन थिंग्स, सड़ी हुई चीजों के ऊपर भी। ठीक है, कहाँ कहाँ? मॉइस्ट, मॉइस्ट प्लेसेस, वार्म प्लेसेस, रोटन प्लेसेस। ठीक है, इन जगह पे ये फंगस ग्रो करती है। अब जो डेली लाइफ में फंगस का एग्जाम्पल है, तो वो क्या है? मशरूम। मशरूम, ठीक है, मशरूम जो है वो एक फंगस होता है जो हम की ईडेबल होता है, जो हम खा लेते हैं, फंगस। ठीक है, एक एग्जाम्पल है सेकंड, जो कि नॉन ईडेबल होता है, जिसका नाम होता है टोड स्टूल। टोड स्टूल, ठीक है, ये भी एक फंगस होता है। ये भी फंगस होता है बट नॉट ईटेबल, इसे हम खा नहीं सकते बिकॉज ये पॉइजनस होता है, बिकॉज इट्स नेचर इज पॉइजनस। ठीक है, ये पॉइजनस होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। फिफ्थ पॉइंट क्या होता है हमारा? एग्जाम्पल ही है, ये भी एग्जाम्पल का पोर्शन है, ये भी एग्जाम्पल का पोर्शन है, पार्ट। ठीक है, मशरूम फंगस है जो कि ईडेबल होता है ना, ईडेबल, इसे हम खा सकते हैं। टोड स्टूल जो है वो ईडेबल नहीं होता है, क्योंकि ये कैसे होता है? पॉइजनस होता है। ठीक है, अब यूनिसेलुलर फंगी। यूनिसेलुलर फंगी क्या होता है? एग्जाम्पल क्या है इसका? ईस्ट, बहुत ज्यादा फेमस एग्जाम्पल है, जिससे क्या बनता है? फॉर मेकिंग ब्रेड एंड बियर। ठीक है,
एल्कोहल्स और ब्रेड वगैरह इससे बनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम्पल इसलिए हाईलाइट किया गया क्योंकि मेजॉरिटी केसेस में फंगी के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, इसलिए यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल हाईलाइट किया है। ठीक है, नाउ ये फंगस जो है डिजीज भी कर देते हैं, कॉज डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, ये प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर डिजीज भी कर देते हैं। तो वो कौन सा फंगस है जो डिजीज कर देता है? एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल ये फंगस जो है डिजीज कर देता है प्लांट एंड एनिमल्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट, फंगस के जो मेंबर होते हैं कुछ, वो एज अ एंटीबायोटिक की तरह भी यूज होते हैं, है ना, क्योंकि ये जर्नल पॉइंट है तो इसमें हमने ऑल पॉइंट इंक्लूड करना है। सोज एज अ एंटीबायोटिक। ठीक है, अब एग्जाम्पल, पेनिसिलिन। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया, ये एंटीबायोटिक की तरह काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर होता है, कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर। अब ये कॉस्मोपॉलिटन क्या होता है? ठीक है, कॉस्मोपॉलिटन होता है कि ये हर जगह पे मिलते हैं, हर जगह पे ये स्प्रेड कर जाते हैं, वाटर पे भी हो जाएगा, ठीक है, सॉइल पे भी हो जाएगा, एयर में भी इवन स्पोर्स होते हैं इसके, है ना, प्रेजेंट इन एवरीवेयर। कॉस्मोपॉलिटन का क्या मतलब है? प्रेजेंट इन एवरीवेयर। ठीक है, नेक्स्ट, जर्नली क्या होते हैं ये? जर्नली मल्टी सेलुलर होते हैं, इनके जो फिलामेंट्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर, सेलुलर फिलामेंटस। ठीक है ना, ये मल्टी सेलुलर फिलामेंटस होते हैं। अभी एक लाइन एग्जांपल है, एक लाइन है बस, देखो अभी तक जर्नल चीजें चलती आई हैं। ठीक है, अभी जो लाइन है ये आपने समझना है थोड़ा सा। अब ये मल्टी सेलुलर फिलामेंटस की ही बात कर लेते हैं, मल्टी सेलुलर फिलामेंटस। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये फंगस का फिलामेंट होता है जो कि क्या होता है? लॉन्ग होता है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल, लॉन्ग सिलेंड्रिकल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, मल्टीसेलुलर फिलामेंट फंगस का कैसा होता है? लॉन्ग सिलेंड्रिकल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके आगे, तो ऐसे बहुत सारे फिलामेंट्स होंगे जो लॉन्ग सिलेंड्रिकल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होंगे, तो उन्हें क्या बोलेंगे? उस पर्टिकुलर फिलामेंट को हाइफी। ठीक है, उस पर्टिकुलर फिलामेंट को क्या बोलेंगे? हाइफी। ठीक है, अब इसके नेटवर्क को, अब बहुत सारे हाइपी, जैसे ये, अभी ये कोई सपोज ये कोई फिलामेंट है, लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल है। ठीक है, अब इसे क्या बोलेंगे? इस फिलामेंट को क्या बोलेंगे? हाई फी। अब इसके जैसे बहुत सारे फिलामेंट, सपोज ये हो गए,
है ना। तो बहुत सारे फिलामेंट इसकी जैसे हो गए। तो इस फिलामेंट को क्या बोले, इस ग्रुप को क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ हाई पी को ग्रुप, इसकी ग्रुप को क्या बोलेंगे, ठीक है, इसके ग्रुप को माइसीलियम बोलेंगे। ठीक है। एक सिलेंड्रिकल थ्रेड को क्या बोलेंगे, हाइपी, और ऐसे बहुत सारे सिलेंड्रिकल थ्रेड को क्या बोलेंगे, माइसीलियम। ठीक है। अब ये माइसीलियम, कुछ माइसीलियम जो होते हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, सम, देखो हाइफी होता है, हाइफी, अब इसका एक थ्रेड निकाल लिया तो वो हाइफी बन गया। अब ऐसे 10-15 एक बार में आ जाए तो उसी स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, माइसीलियम। ओवरऑल माइसीलियम जो है वो हाइफी तो ही होता है। ठीक है। तो सम हाइफी, हाइफी उनका नेचर क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड। वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब जो मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होते हैं तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, सिनोसिटिक कंडीशन, सिनोसिटिक कंडीशन। ठीक है। देखो, एक जर्नल सा पॉइंट बताता हूं, जिस सपोज एक साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म है। ठीक है। इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस, जनरली एक ही न्यूक्लियस होता है बट इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस है। क्या है, मैनी न्यूक्लियस। लेकिन ये किसका केस है, प्लांट का। ठीक है, या उससे रिलेटेड ऑर्गेनिज्म का। ठीक है। तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, सिनोसिटिक। ठीक है। तो वही कंडीशन है, एक साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस है तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, सिनोसिटिक कंडीशन। ये बात क्लियर हो गई। सपोज देखो, हाइफी, अब मैं आपको बताता हूँ स्ट्रक्चर। हाइफी, ये देखो, ये एक स्ट्रक्चर हो गया, तो ये क्या हो गया, हाइफी हो गया। अब यहीं पे ये स्ट्रक्चर बन गया, इसके जैसे बहुत सारे फिलामेंट हो गए, तो ग्रुप ऑफ हाइफी को माइसीलियम बोलेंगे। ठीक है। कुछ माइसीलियम जो होते हैं वो मल्टी मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर जो है बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, तो उस कंडीशन को सिनोसिटिक कंडीशन बोलते हैं। ठीक है। ये क्लियर हुआ। ओके, नेक्स्ट। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सेप्टेट और एसेप्टेट की। ठीक है। तो सपोज ये देखो, मैं अब स्ट्रक्चर बना देता हूं, है ना। ये एक स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, एक सेकेंड, न्यूक्लियस को फिलिंग कर देते हैं। न्यूक्लियस को फिलिंग कर दिया, बहुत सारे न्यूक्लियस की फिलिंग कर दिया हमने। अब इस एक स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, इस एक थ्रेड को क्या बोलेंगे, हाइफी। ये बात क्लियर होनी चाहिए, हाइफी। और इसकी जैसे 1 2 3 4 5 6, ये 6 स्ट्रक्चर है। तो इन्होंने एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया हुआ है, तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोल रहे हैं, ओवरऑल माइसीलियम। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसमें आता है कि सेप्टेट, इसमें सेप्टेट कंडीशन, इफ
इस जो माइसीलियम है ये सेप्टेट कंडीशन में है। तो सेप्टेट कंडीशन में क्या होगा, ये यहाँ पे जो है ऐसे सेप्टम बने हुए होंगे जो कि पार्शली ओपन होते हैं। ठीक है, पार्शली ओपन होते हैं, इधर का साइटोप्लाज्म इधर चला जाता है, इधर का साइटोप्लाज्म इधर चला जाता है ना। इसलिए तो ये क्या होते हैं, सेप्टम। सेप्टम होते तो इसे क्या बोलते हैं, सेप्टेट। ठीक है, सेप्टेट हाइफी। किस तरीके से लिख सकते हैं, क्रॉस बॉल इन देयर, क्रॉस बॉल इन देयर हाइफी। ठीक है, ये क्रॉस बॉल हो गया। अभी नेक्स्ट कुछ नोट पॉइंट। नोट पॉइंट, ठीक है। नोट पॉइंट क्या होगा कि फंगस प्लस एल्गी, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे, इन दोनों के एसोसिएशन को लाइकेंस। ठीक है, लाइकेंस ये क्या होते हैं, सिम्बोइड्स। इन्हें और क्या बोलते हैं, सिम्बोइड्स बोलते हैं। सिम्बोइड्स का मतलब हो गया कि आ, इससे इसका फायदा है, इससे इसका फायदा है, दोनों का एक दूसरे के साथ फायदा है, तो सिम्बोइड्स नेचर हो गया। ठीक है, अब फंगस का एल्गी से क्या फायदा है और एल्गी का फंगस से क्या फायदा है, उस चीज को डिस्कस करते हैं। सपोज ये फंगस है, फंगस क्या करता है, एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल। ठीक है, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा भी था, फंगस क्या होता है, हेट्रोट्रोपिक होता है, ये खुद का फूड नहीं बना सकता है। ठीक है, तो ये सिर्फ क्या करेगा, पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा और मिनरल को एब्जॉर्ब कर लेगा। एल्गी का क्या काम होगा कि ये वाटर ये मिनरल को एल्गी ले लेगा और क्या करेगा, सिंथेसिस ऑफ ऑफ फूड। अब दोनों का फायदा कैसे है, देखो इसने वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब किया सॉइल से। ठीक है, इसने वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब किया सॉइल से और एब्जॉर्ब करके किसे दे दिया, एल्गी को, और एल्गी ने उस चीज को यूटिलाइज किया और क्या बनाया, फूड। फूड किसे दे दिया, फंगस को। तो एक दूसरे का फायदा हो गया, इसलिए क्या बोलते हैं इसे, सिम्बोइड्स। ठीक है, नाउ सेकंड नोट, सेकंड नोट पॉइंट, फंगस प्लस रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। ठीक है, फंगस किसी हायर प्लांट्स की रूट पे अगर अटैच हो जाती है तो उस चीज को क्या बोलते हैं, उस चीज को क्या बोलते हैं, माइकोराइजा। ठीक है, यहाँ पे क्या बोलते थे, फंगस और एल्गी को लाइकेंस। अगर यहाँ पे फंगस किसी हायर प्लांट की रूट पे अटैच हो जाए तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, माइकोराइजा। अब इसमें भी यही होता है कि एब्जॉर्ब करता है ये वाटर एंड मिनरल। ठीक है, ये तो वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब कर देता है। प्लांट की रूट क्या बोलता है, प्रोवाइड फूड टू फंगस। ठीक है, इसे फूड मिल जाता है ना। बस ये नोट पॉइंट है। नाउ अभी हम जर्नल पॉइंट्स पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन का।
रिप्रोडक्शन, ठीक है। अभी ये पॉइंट हमने पढ़ना है रिप्रोडक्शन का, ये जर्नल पॉइंट्स में आ रहा है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन में क्या करेंगे कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल होता है, एसेक्सुअल होता है ना। और वो मैकेनिज्म जिससे क्या है कि हम चीजों को बहुत ज्यादा टाइम तक याद रख पाए, वो चीज पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या आता है, इसमें भी एक पाई चार्ट ही बना देते हैं, ठीक है, इजिली याद हो जाता है इससे। सबसे पहले रिप्रोडक्शन ये किससे कर सकते हैं, वेजिटेटिव, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब ये वेजिटेटिव का क्या मतलब हो गया, किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से, मतलब रूट से, शूट से, फ्लावर से नहीं, फ्लावर से करेगा तो वो सेक्सुअल में आ जाएगा, ठीक है। एक्सेप्ट फ्लावर, बाकी जितने भी पार्ट से करता है तो वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आ जाता है। तो वो किस किस फॉर्मेट से होता है, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, फिजन, बडिंग, ठीक है। ये हो गया क्लियर। फ्रेगमेंटेशन का मतलब की है कि ये ऑर्गेनिज्म है, ये डिवाइड होके, इसका फ्रेगमेंट हो जाएगा, डिवाइड होके दो। अब ये दो ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है, टू इंडिविजुअल, ठीक है। तो ये फ्रेगमेंटेशन होगा। फिजन का भी यही कॉन्सेप्ट है कि एक पेरेंट्स जो है वो दो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ये फिजन। बडिंग होता है, बडिंग के दो होते हैं, एक एंडोजेनस होता है, एक एक्सोजेनस होता है। तो एंडोजेनस नेचर में क्या होता है कि बड इंटरनल वे में ग्रो करती है और वो बाद में अटैच्ड होके बाहर आ जाती है, तो वो एक नया ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर देती है। एक अगर एक्सटर्नल बडिंग होता है तो उसमें अलग से दिखता है कि बड ग्रो किया है, वो बाद में अटैच्ड होके एक स्पेशल ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। ये हो गया सेकेंड, एसेक्सुअल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या करते हैं, सिर्फ बाई स्पोर, ये सिर्फ स्पोर से होता है, बाई स्पोर्स। और इन स्पोर्स को क्या बोलते हैं, कॉल्ड कोनेडिया, इन्हें कोनेडिया बोलते हैं, ठीक है। या फिर जू स्पोर, ठीक है, या फिर स्पोरेंजियो स्पोर, स्पोरेंजियो स्पोर, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है, बाई स्पोर से, जिसे स्पोर को क्या बोलते हैं, इन स्पोर को कोनेडिया भी बोल सकते हैं, जू स्पोर भी बोल सकते हैं, और स्पोरेंजियो स्पोर भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या करते हैं, बाई ऊ स्पोर्स, ठीक है, ऊ स्पोर्स से करते हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ एस्कोस्पोर्स और बेसिडियो स्पोर्स, जो कि पार्ट, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे, उसमें पता चलेगा, ठीक है, वो हम कल करेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है, सिर्फ एस्को स्पोर्स एंड बेसिडियो स्पोर्स। ये पॉइंट जस्ट आप रिमेम्बर कर लें, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है, एस्को स्पोर्स में होता है और बेसिडियो स्पोर्स में होता है, ठीक है। अब एक नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट, ये हमने याद करना है कि जो स्पोर्स, स्पोर्स किसी स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं, सपोज
स्पोर फॉर्म इन पर्टिकुलर स्ट्रक्चर या फिर डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? जिस स्ट्रक्चर में स्पोर का फॉर्मेशन होता है तो उसे क्या बोलेंगे? फ्रूटिंग बॉडी। ओके, अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें कि सेक्सुअल साइकिल के अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कितने स्टेप्स होते हैं? तो सेक्सुअल साइकिल के अंदर कितने स्टेप्स होते हैं? 3 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, सेक्सुअल साइकिल के अंदर कितने स्टेप्स होते हैं? 3 स्टेप्स होते हैं। 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होता है? प्लाज्मोगेमी। ठीक है, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या होता है? कैरियोगेमी। ठीक है, कैरियोगेमी। थर्ड स्टेप क्या होता है? मियोसिस इन जाइगोट। इन जाइगोट। ये 3 स्टेप होते हैं। ठीक है, अब इन 3 स्टेप को हम डिटेल में समझेंगे कि प्लाज्मोगेमी क्या होता है, कैरियोगेमी क्या होता है और मियोसिस इन जाइगोट क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले प्लाज्मोगेमी। सपोज यहाँ पे ये सॉइल का अपर लेयर है। ठीक है, यहाँ पे हमारा 2 फंगस ग्रो किया हुआ है। ये 2 फंगस ग्रो किया हुआ है, इसके इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? हाइफी। ठीक है, अब बहुत सारे स्ट्रक्चर बन जाते हैं तो उस चीज को क्या बोलेंगे? माइसीलियम। ठीक है, अब इस एक स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? हाइफी, और इस सब स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? माइसीलियम। ठीक है, अब ये जो हाइफी है, अब ये हाइफी यहाँ पे जाके फ्यूज कर जाता है। इसका हाइफी और इसका हाइफी ये जो है जाके फ्यूज कर जाता है इस पॉइंट पे जाके। तो इस पॉइंट पे जाके फ्यूज कर जाता है, इसका मतलब की है फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म। यहाँ पे जाके फ्यूज करेगा साइटोप्लाज्म। दोनों, इसका साइटोप्लाज्म होगा, इसका साइटोप्लाज्म, दोनों फ्यूज कर जाएंगे। ठीक है, अब दोनों फ्यूज कर जाएंगे तो इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, प्लाज्मोगेमी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। कैरियोगेमी। अभी कैरियोगेमी, सपोज ये हमने पॉइंट को जूम, इतना पॉइंट को हम जूम करते हैं, यहाँ पे इतने पॉइंट को हम जूम करते हैं तो क्या पता चलता है कि ये पॉइंट, सपोज ये देखो, यहाँ का आईपी आया है, ये इधर का आईपी आया है, ये यहाँ पे फ्यूज हो गया है। ठीक है, तो जब यहाँ पे फ्यूज हो गया है तो यहाँ पे 2 न्यूक्लियस भी होंगे, तो वो न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर जाएंगे। ठीक है, आपस में फ्यूज कर जाएंगे 2 न्यूक्लियस, तो वो कैसे बन जाएगा? ये। ठीक है, तो वो कैरियोगेमी का मतलब हो गया फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का फ्यूजन ही क्या बोलते हैं? कैरियोगेमी। ठीक है, अब मियोसिस। तो मियोसिस के लिए हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा। हमें पता होना चाहिए कि मियोसिस और माइटोसिस होता क्या है। ठीक है, कॉन्सेप्ट। इसलिए ये लेक्चर मैंने 2 पार्ट में बनाया क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आता है डिवीजन ऑफ सेल। जर्नल कॉन्सेप्ट है ये, आपको आना चाहिए तभी मियोसिस समझ आएगा। डिवीजन ऑफ सेल किस टाइप से हो सकते हैं? एक तो माइटोसिस से हो सकता है, माइटोसिस एक,
मियोसिस से हो सकता है, मियोसिस। ठीक है, माइटोसिस का मतलब होता है इसमें सेल का डिवीजन अगर माइटोसिस के थ्रू होगा तो इक्वेशनल डिवीजन होता है ये, इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, इक्वेशनल डिवीजन का क्या सेंस है कि सपोज एक सेल है, कोई पेरेंट की सेल है, उस सेल के अंदर क्रोमोसोम्स जो है वो एन है। ठीक है, एन नंबर का मतलब है सिंगल लाइन में अरेंज है। ठीक है, सिंगल लाइन में अरेंज है तो माइटोसिस का मतलब है कि इक्वेशनल डिवीजन होगा तो जो प्रोजनी होगा, इससे जो दो सेल बनेगा माइटोसिस के थ्रू, उसके अंदर भी एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होगा, क्योंकि इक्वेशनल नाम है, इधर एक एन है तो इधर भी एन होगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। मियोसिस, मियोसिस में क्या है, मियोसिस को बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन। अब रिडक्शनल डिवीजन का सेंस क्या है कि सपोज पेरेंट्स जो है, मतलब इसमें पेरेंट्स का जो है ये 2n, मतलब जो पेरेंट्स की सेल है उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो दो पेयर में है, पेयर में एक दो, 2n। ठीक है, एन एन मतलब 2n। ठीक है, ये पेयर में है, तो अब ये रिडक्शन होके क्या बनेगा इसका, n और n। ठीक है, क्या बनेगा, n और n। ठीक है, मतलब रिड्यूस्ड हो गया, क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस्ड हो गया। ये कॉन्सेप्ट होता है माइटोसिस और मियोसिस के अंदर। ठीक है, अब हमें पता कैसे चलेगा कि कब माइटोसिस होगा चीजें में, कब मियोसिस होगा। तो माइटोसिस, माइटोसिस होता है, माइटोसिस सिर्फ सिर्फ किस में होता है, डिप्लॉयड में हो जाएगा। डिप्लॉयड का मतलब 2n। ठीक है, इसमें भी हो जाएगा और हेप्लॉयड में भी हो जाएगा। हेप्लॉयड का मतलब n, डिप्लॉयड का मतलब 2n, का मतलब ये समझ रहे हो ना कि क्रोमोसोम्स जो है अरेंज होंगे पेयर के अंदर तो उसे डिप्लॉयड बोलते हैं। क्रोमोसोम्स अगर सिंगल अरेंज है तो उसे हेप्लॉयड बोलेंगे। ठीक है, और मियोसिस ओनली इन, ओनली इन डिप्लॉयड, मतलब 2n, जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होंगे उन्हीं के अंदर मियोसिस होगा। इतनी बात क्लियर हो गई, क्योंकि रिडक्शन डिवीजन होता है 2n का मतलब एन एन हो सकता है, लेकिन जब एन होगा, हेप्लॉइड का केस अगर इसमें मान लो, हेप्लॉइड के अंदर भी मान लेते हैं, तो एन होगा तो एन का वो n/2 थोड़ी नहीं हो सकता, क्रोमोसोम का हाफ पार्ट थोड़ी नहीं होगा, तो इसलिए सिर्फ डिप्लॉइड के अंदर होता है ये चीज। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हमने पूरी साइकिल को लर्न करना है। कैसे लर्न करना है, सबसे पहले क्या होता है, माइसीलियम की बात करेंगे हम। ठीक है, माइसीलियम की बात करेंगे। ठीक है, माइसीलियम क्या है, ग्रो करेगा, प्लाज्मोगेमी होगा और स्पोर प्रोड्यूसिंग, स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसे क्या बोलते हैं हम, फ्रूटिंग बॉडी। ठीक है, ये फ्रूटिंग बॉडी होगी। इसके बाद में फ्रूटिंग बॉडी के अंदर से क्या निकलेगा, स्पोर। ठीक है, अब यही स्पोर जर्मिनेट कर देगा, जर्मिनेट करेगा। ठीक है, जर्मिनेट करने के बाद अगेन हाइफी एंड ग्रुप ऑफ हाइफी माइसीलियम।
ठीक है, ये सब चीजें हो जाएंगी। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, इस स्टेज को, इसमें फ्रूटिंग बॉडी। ठीक है, सपोज माइसीलियम हमारा हेप्लॉइड है। ठीक है, तो हेप्लॉइड है तो यहाँ पे कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस, है ना, माइटोसिस होगा, ये भी एन होगा, ये भी एन होगा, एंड ये भी एन, जर्मिनेशन के थ्रू ये भी एन बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। अगेन अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं अपन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहां से शुरू करेंगे, यहीं से, माइसीलियम से। माइसीलियम से साइकिल को शुरू करेंगे। ठीक है, इसके अंदर फर्स्ट क्या हमने पढ़ा था, 3 स्टेप्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। फर्स्ट क्या होता है, प्लाज्मोगेमी, सेकंड क्या होता है, कैरियोगेमी, थर्ड क्या होता है, मियोसिस। ओके, तो इसके अंदर क्या होगा, प्लाज्मोगेमी होगा। क्या होगा, प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी का सेंस क्या है, फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म तो क्या बनेगा हमारा, डाइकैरियोन। ठीक है, डाइकैरियोन कि ऐसा सेल जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस होगा, डाई फॉर 2, कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, ऐसा सेल जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस हो। ठीक है, डाइकैरियोन बन गया। अब इस स्टेज को क्या बोलते हैं, जिस स्टेज में डाइकैरियोन बनता है तो उस स्टेज को क्या बोलते हैं, डाइकैरियोटिक स्टेज। ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमारा ये हो गया, प्लाज्मोगेमी, डाइकैरियोन 2। अब इसके बाद में हमारा होगा सेकंड स्टेप, जो होता है कैरियोगेमी। कैरियोगेमी, कैरियोगेमी का क्या सेंस है कि फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस का फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे, ये एन होगा। देखो यहां से एक हाइफी इधर से आई, एक हाइफी इधर से आई, तो एन एन 2 एन ये हो गया। ठीक है, एन इधर से आया, एन इधर से आया, तो दोनों मिलके 2 एन बन गया। 2 एन बन गया तो ये 2 एन हो गया। अब ये क्या हो गया, यहाँ पे डिप्लॉयड कंडीशन हो चुकी है, डिप्लॉयड स्टेज। ठीक है, अब डिप्लॉयड स्टेज हो चुकी है तो हमारा सेकेंड स्टेप ये हो गया। यहाँ पे जब डिप्लॉयड स्टेप हो चुकी है, अब हमारा माइसिलियन एन है, तो हमने एन में लेके आना है, और डिप्लॉयड में मतलब 2 एन हो गया, तो इसमें हम क्या कराएंगे, रिडक्शनल डिवीजन मींस मियोसिस। ठीक है, मियोसिस इन फ्रूटिंग बॉडी, मियोसिस इन फ्रूटिंग बॉडी। ओके, तो ये मियोसिस फ्रूटिंग बॉडी में हो गया। अब ये 2 एन है तो अब यहाँ पे मियोसिस हो गया, तो मियोसिस का मतलब हो गया रिडक्शनल डिवीजन। क्या हो गया, रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन का मतलब है 2 एन है तो ये जो है सिंपल क्या हो जाएगा, एन एन में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो जो स्पोर बनेगा यहाँ पे, स्पोर्स बनेगा वो एन हो जाएगा। ठीक है, एन हो जाएगा। अब इस स्पोर को आफ्टर जर्मिनेशन ये जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट करने के बाद ऑर्गेनिज्म बनाएगा, एंड देन फिर हाइफी एंड माइसीलियम। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप इसका क्या आया, प्लाज्मोगेमी, सेकंड कैरियोगेमी, एंड थर्ड मियोसिस। ठीक है, ये हमने पढ़े थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 स्टेजेस। ठीक है, तो ये हमारा जो है रिप्रोडक्शन इन फंजाई ये कंप्लीट हो गया है ना। नेक्स्ट आगे से हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।